आंखें बंद कीजिए और एक बात सुनिए जो शायद आपको असहज कर दे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जिंदगी को आज अपनी जिंदगी मान रहे हैं, वो आपकी पहली जिंदगी नहीं है। अगर मैं कहूं कि इससे पहले भी आप किसी और रियलिटी में, किसी और टाइमलाइन में जी चुके हैं, और जो आपको लगता है कि आप अचानक बदल गए हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे, वो पागलपन नहीं है, वो थकान नहीं है, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो टाइमलाइन शिफ्ट है। ज्यादातर लोग इससे गुजर जाते हैं बिना ये जाने कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट बाहर कुछ नहीं बदलता, वो आपको अंदर से हटा देता है। आप वही घर देखते हैं, वही लोग, वही रास्ते, लेकिन आपको लगता है जैसे आप किसी और की जिंदगी देख रहे हों, जैसे आप यहाँ हैं लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। कभी कभी आप अचानक रुक जाते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सब इतना अजनबी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप अब उस टाइमलाइन में नहीं हैं जिसमें ये सब पहली बार बना था। हर पल आप अनगिनत संभावनाओं के बीच खड़े होते हैं। हर सोच, हर भावना, हर निर्णय आपको एक अलग रास्ते पर ले जाता है, और जैसे ही आप किसी एक रास्ते को चुनते हैं, बाकी रास्ते पीछे छूट जाते हैं। आप रोज मरते हैं और रोज किसी नई जिंदगी में जागते हैं, लेकिन आपकी यादें साथ रहती हैं, इसलिए आपको लगता है कि कुछ बदला ही नहीं। असल में सब कुछ बदल चुका होता है। टाइमलाइन शिफ्ट अचानक नहीं होता, वो तब होता है जब आप बहुत देर तक खुद को दबाते रहते हैं, जब आप सहते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं, खुद को छोटा करते रहते हैं, और एक दिन आप अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन वापस वही इंसान बनने से इनकार कर देते हैं। उसी पल यूनिवर्स नोटिस करता है और कहता है, अब इसे पुरानी रियलिटी में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद लोग आपको अजीब लगने लगते हैं। वो बदलते नहीं हैं, आप बदल चुके होते हैं। आप शांत हो जाते हैं और उन्हें लगता है आप दूर हो गए हैं। आप गहरे हो जाते हैं और उन्हें लगता है आप खो गए हैं। आप सच बोलने लगते हैं और उन्हें लगता है आप कठोर हो गए हैं। असल में आप अब उसी स्तर पर नहीं हैं जहां वो अब भी खड़े हैं। दो अलग टाइमलाइंस के लोग एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। फिर एक फेज आता है जहां न पुरानी जिंदगी काम की लगती है, न नई जिंदगी दिखती है। आप किसी से जुड़ नहीं पाते, भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं और वापस अपनी पुरानी टाइमलाइन में भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ रुक गए, अगर आपने इस खालीपन से भागने की कोशिश नहीं की, तो आप महसूस करेंगे कि ये खालीपन नहीं है, ये रीसेट है। इसके बाद चीजें अपने आप टूटने लगती हैं। रिश्ते जो खिंच रहे थे, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। काम जो आपको पहचान देता था, बेमानी लगने लगता है। आपकी पुरानी पहचान आपके ऊपर फिट नहीं बैठती, और आप सोचते हैं, सब कुछ एक साथ क्यों गिर रहा है? क्योंकि नई रियलिटी में पुरानी चीजों की जगह नहीं होती। जो मेल नहीं खाता, वो हटाया जाता है। फिर कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। आप किसी को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है। आप किसी जगह पहुंचते हैं और लगता है आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। समय कभी बहुत तेज तो कभी बहुत धीमा लगने लगता है। कुछ नंबर बार बार दिखने लगते हैं। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी चेतना नई टाइमलाइन से सिंक हो रही है। अब यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वो नई टाइमलाइन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन टाइमलाइन शिफ्ट कंट्रोल से पूरा नहीं होता, वो पूरा होता है छोड़ने से, पुरानी पहचान को मरने देने से। जितना आप पुराने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उतना दर्द बढ़ेगा। आपको स्वीकार करना होगा कि आप बदल चुके हैं, कि आप सबको साथ नहीं ले जा सकते, कि अकेलापन अस्थायी है। क्योंकि नई टाइमलाइन शोर के साथ नहीं आती, वो शांति के साथ आती है। और एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे, आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कभी डरता था। आप वही इंसान नहीं हैं जो सबको खुश करने की कोशिश करता था। आप वही इंसान नहीं हैं जो खुद को भूल गया था। और तब आप समझेंगे, जो टूटा था वो सजा नहीं थी, वो रास्ता था। और अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं, तो ये भी संयोग नहीं है, क्योंकि ये शब्द हर टाइमलाइन में नहीं पहुँचते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक आते हैं जो पहले ही एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में कदम रख चुके होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि टाइमलाइन शिफ्ट सच है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप वापस उस जिंदगी में जाना चाहते हैं जिसमें आप मर रहे थे,
या उस जिंदगी में जिसके लिए आपको तोड़ा गया था? फैसला आपका है, क्योंकि अगली टाइमलाइन इसी पल बन रही है।